जी स्टूडेंट्स, 8th क्लास के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको स्क्वायर एंड क्यूब रूट लर्न करने हैं। हाँ, मुझे उम्मीद है कि आपने कर लिए होंगे। आपको मैंने स्क्वायर्स करवाए हुए थे अप टू 130 1 to 30 एंड क्यूब्स भी मैंने आपको करवाए थे अप टू 1 to 20। जब आप 7th क्लास में थे मैंने आपको मेमोराइज करवाए थे। आपने रिवाइज कर लिए होंगे। आज हम सीखेंगे स्क्वायर रूट निकालना एंड क्यूब रूट निकालना। स्क्वायर रूट होता क्या है? जैसे हमने 2 का स्क्वायर, इसको तो जब पावर 2 और इसको हम बोलते हैं स्क्वायर, और अगर इस पावर 2 की जगह अगर पावर बन जाए हाफ तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट। जैसे अब 2 का स्क्वायर आपने किया, वो क्या आया? 4। अब 4 का स्क्वायर रूट आप करोगे तो क्या आएगा? इसको क्या लिख सकते हो आप? 2 का स्क्वायर और उसका ऊपर क्यूब रूट। ये स्क्वायर से क्यूब रूट कट जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? 2। इसका मतलब स्क्वायर्स का जो रिवर्स है वो क्या है? स्क्वायर रूट। समझ गए? फॉर एग्जांपल आपने ये स्क्वायर्स करे, 3 का स्क्वायर किया आपने 9, और 9 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 3। समझ गए? इसका मतलब क्या है? जब स्क्वायर किया आपने 3 का तो क्या बना? वो 9, और 9 का स्क्वायर रूट मतलब उसकी पावर हाफ करी तो वो वापस क्या बन गया? 3। इसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट बोलते हैं। अब ये निकालने का तरीका क्या है? एक तो आपको अप टू 30 तक आप याद है आपको, अगर आपको कोई स्क्वायर दिया होगा उसका स्क्वायर रूट करना है तो अप टू 30 तो आप कर सकते हो। जैसे अगर आपको दिया हुआ है 625, इसका स्क्वायर रूट करना है तो आपको याद है 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का स्क्वायर, ऊपर उसकी क्या है? स्क्वायर रूट। इसको आप कैंसिल कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 25। एक तरीका और मैं बताता हूँ आपको। जैसे 625 का स्क्वायर रूट आपने निकालना है तो आप क्या करेंगे? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, जो आपने छोटी क्लासेस में किया है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे 5 से, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बन गया? 5 इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में 5। तो ये क्या हो गया? कपल कितने जोड़े बनते हैं? 2। उसका क्या लिख सकते हो? 5 स्क्वायर इंटू में 5 स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा? 25 का स्क्वायर। आपने क्या करना था? इसका स्क्वायर रूट, ऊपर स्क्वायर रूट लगा दो, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, आंसर क्या आ गया? तो ये तरीका है। जितने जोड़े बने अगर इस तरीके से कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो जोड़ा कितने जोड़े बने इसके? 5 का एक ये बना, इंटू में 5 का एक ये बना, इनमें से एक की कमाल, एक इधर रख लो, एक इधर रख लो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, वो क्या आ गया? इसका स्क्वायर रूट। ये क्या आ गया? इसका स्क्वायर रूट आ गया। क्या किया आपने? 5 इंटू में 5, 5 इंटू में 5, ये 2 जोड़े बनाए, इन जोड़े में से एक 5 इधर निकाल लिया, एक 5 आपने इधर निकाल लिया, 5 इंटू में 5 कर दिया, जो आया वो क्या था? 625 का आ गया समझ? एक और करते हैं, 729 का करके देखिए। प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, पहले इसको 3 पे जाएगा क्या ये, फिर 3 पे गया, फिर 3 पे गया, फिर 3 पे गया। जब तक बिल्कुल ख़त्म हो जाए तब तक इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते रहिए। अब ये क्या आ गया? अब इसको आप लिख लीजिए, 3 इंटू में 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 3। कितने जोड़े बने? 1 2, दोनों में से एक इधर रख लो, इन दोनों में से एक इधर, इन दोनों से एक इधर, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आ गया? 9।
3 इंटू में 9 इंटू में 3 क्या आ गया 27। तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया 27। अब इसी का क्यूब रूट निकालना, इसी तरीके से निकालना, तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर में आपने दो दो की जोड़े इकट्ठे किए हैं, क्यूब रूट में आप क्या करोगे 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3, इसमें 3 3 इकट्ठे करोगे और इनमें से एक एक नीचे रख लोगे। तो ये क्या आ गया 3 इंटू में 3 इक्वल टू 9। तो 729 का क्यूब रूट क्या आया 9 और स्क्वायर रूट क्या आया 27। आ गया समझ? मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। कर लेंगे आप। इस मेथड को हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन